नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आरसीटी का जो सीरीज चल रहा था उसका ही और एक पार्ट हम लोग कंटिन्यूस जो पार्ट चल रहा था उसका ही और एक वीडियो आएंगे। और टॉपिक का नाम है बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है बीएमपी। तो इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे आरसीटी का वेरियस स्टेप्स के बारे में, क्या क्या था एक बार जस्ट रिकैप्सुलेट कर लेंगे। एक्सेस ओपनिंग, उसके बाद वर्किंग लेन डिटर्मिनेशन, उसके बाद आते हैं हम लोग बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, देन इसके बाद होगा ऑब्चुरेशन। तो एक्सेस ओपनिंग एंड वर्किंग लेन डिटर्मिनेशन इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग किए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाके एक करके थोड़ा बहुत देख सकते हो आप। आज हम डिस्कस करेंगे बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, जो कि सबसे लंबा वाला स्टेप्स है, टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है आरसी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ आरसीडी। तो बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन तो टाइम ही लेता है क्योंकि ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो ये वाला स्टेप्स अच्छे से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारा टाइप्स ऑफ टेक्निक्स के बारे में बुक्स में लिखा हुआ है। कोई एक पार्टिकुलर टेक्निक जिसमें टाइम भी सेव होगा, अच्छे से फिनिशिंग भी आएगा, उसको जो बोलते हैं प्रोग्नोसिस भी अच्छे से रहेंगे, उस हिसाब से पार्टिकुलर एक टेक्निक लेके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारा फैकल्टीज पीजीज तो वेरियस टेक्निक्स में करता है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है कौन सा टेक्निक में चल रहा है। हम लोग आज के वीडियो में एक टेक्निक पार्टिकुलर जो सरल हो, समझने में ईजी हो, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, टाइमली इजीली हो जाए, जिसका प्रोग्नोसिस भी थोड़ा बहुत अच्छा है, उसके लेके हम लोग आज का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम जानेंगे बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन बीएमपी क्या है। तो बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन मतलब जो रूट का जो कैनल है, एक्सेस तो मिल गया, कहाँ पे इन्फेक्शन है, कौन सा एक्सेस से हम लोग जाएंगे, वर्किंग लेंथ कब तक कितना लेंथ तक काम करेंगे। बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन मतलब कैनल को अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके अंदर जो भी नेक्रोटिक टिश्यू है उसको अच्छे से हम लोग बाहर करेंगे। रूट का जो कैनल है, पाल्प का जो कैनल है, अच्छे से क्लीन करेंगे, सेप करेंगे। क्लीनिंग, सेपिंग एंड बोल सकते हैं एक्सट्रीपिटेशन ऑफ द पाल्प चेम्बर इज कॉल्ड एज बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। अच्छे से करना है, बहुत छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट्स होता है। एक्चुअली तो रबर डैम यूज, एक्सेस ओपनिंग हो गया, वर्किंग लेन डिटरमाइन हो गया, उसके बाद रबर डैम यूज करके ही करना चाहिए बीएमपी। लेकिन मैक्सिमम जगह पे ये वाला होता नहीं है, क्योंकि रबर डैम भी अनकंफर्टेबल वाला सिचुएशन आ जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन की तरफ हम जाएंगे। तो मेन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्लीनिंग ऑफ सेपिंग ऑफ द कैनल। जो भी नेक्रोटिक टिश्यू है, डेब्रिस है पल्प कैनल के अंदर, चेम्बर के अंदर, एक एक करके वेरियस टाइप्स ऑफ हैंड इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। आजकल वेरियस टाइप्स ऑफ रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स आ गया। ठीक है, वो सब से अच्छे से धीरे धीरे हम लोग यूज़ करना है। मेनली डिब्रेड करने के लिए एक्सट्रीपिटेशन मतलब जो भी नेक्रोटिक टिश्यू उसको बाहर करने के लिए फास्ट मैक्सिमम जो किया जाता है बार्ब ब्रोच हम लोग अप्लाई करते हैं धीरे धीरे। वेरियस जो फाइलिंग का सिस्टम होता है 6 8, उसके बाद 10 15 20, उसके बाद 60 तक जाता है। 5 इस हिसाब से 5 5 5 5 इंक्रीमेंट होकर 6 8 अलग चीज़ है। देन 60 के बाद आई थिंक हाँ 10 10 करके आता है। 60 बाद 70 80, जितना उसका विद होता है, फाइल का विद हिस्सा एट द टिप, उस हिसाब से एमएम में कितनी इंक्रीज हो गया है। जैसे कि 25 मतलब 25/100 mm का फाइल है वो। 20 मतलब 20K फाइल अगर समझिए, 20/100 मतलब 0.2 mm का फाइल है वो एट द टिप, उसका विद ऐसा है। इस टाइप का फाइलिंग का जो इंस्ट्रूमेंट्स का जो फॉर्मूला था उस हिसाब से। तो डेब्रेड एक्सट्रीब्यूटेशन जो कि अंदर का टिश्यू मेनली बार्ब ब्रोच, पहले ब्रोच से अप्लाई किया जाता है, अच्छे से नेक्रोटिक टिश्यू ये सब बाहर किया जाता है। उसके बाद मेन जो पार्ट आता है कैनल को अच्छे से शेपिंग देना, अच्छे से क्योंकि पेपर एब्जॉर्बेंट बाद में हम अप्लाई करेंगे को कैनल को ड्राई करने के लिए। उसके बाद गुटा पर्चे से अच्छे से सील करेंगे फिलिंग एंड सीलिंग के टाइम में, उसलिए अच्छे से क्लीन एंड शेपिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लीनिंग एंड शेपिंग में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है, इसके बाद में और एक वीडियो लाऊंगा इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन आर्स्ट्रेटिव, वहाँ पे और भी डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। मेनली जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है, रीमर्स, फाइल्स, ब्रोच। उसके बाद के फाइल्स से स्टार्ट होता है कभी कभी क्लीनिंग एंड इनलर्जिंग करने के लिए। पाल्प कैनल के अंदर जो जो चीज़ है, डेब्रीज है, नेक्रोटिक टिश्यू है, जो भी है, क्लीनिंग एंड इनलर्ज कैनल को धीरे धीरे इनलर्ज करने के लिए, ऐसा है धीरे धीरे इनलर्ज करने के लिए। ठीक है, उसको हम लोग के फाइल का यूज़ करते हैं धीरे धीरे 15 20 25 इस से धीरे धीरे इंक्रीमेंट जाते हैं। उसके बाद जब कोई पार्टिकुलर फाइल में पेटेंसी आता है, उसको मास्टर को सेट करके हम लोग करते हैं, मास्टर फाइल सेट करके। देन ईच फाइल में मेनली शेपिंग द कैनल, के फाइल मेनली फॉर क्लीनिंग एंड इनलर्जिंग, ईच फाइल फॉर मेनली फॉर शेपिंग द कैनल। ठीक है, उसके अलावा भी आज के ज़माने में बहुत नए नए टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम आ गया है। फ्लेक्सो फाइल, नाइट टाइप फाइल, जिसको निकल टाइटेनियम से शायद बना हुआ है, वो बेंडिंग के लिए जो कार्वेचर ऑफ रूट है वहाँ पे अच्छे से जा सकते हैं। इसका एक मेमोरी पावर भी रखता है नॉर्मल। बहुत ही नए नए टाइप्स ऑफ फाइल्स आ गए। ठीक है, रेस्प आ गया, एस फाइल आ गया, सी फाइल, सी प्लस फाइल आ गया, वेरियस टाइप्स ऑफ आ गया। मेनली अब हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स के बारे में। वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स के बारे में बुक्स में लिखा है, लेकिन कहाँ पर भी लिखा है
नहीं है कि हम लोग आज के ज़माने में कौन सा टेक्निक से यूज़ करें। तो मैं बोल देता हूँ, मैं बहुत सारा टेक्निक्स के बारे में पढ़ा हूँ, सब कुछ इधर उधर देखा हूँ। देखने के बाद जो टेक्निक्स एक बार बोल देता हूँ, उसके बाद हम लोग आज कौन सा टेक्निक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे वो भी बोल देता हूँ, जो मेरे हिसाब से ईजी लगा, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली कर सकता है, उतना टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है स्टेप बैक टेक्निक, और उसका अंडर ही सब सेक्शन आ जाता है, कॉन्वेंशनल स्टेप बैक, पैसिव स्टेप बैक, क्राउन डाउन टेक्निक आता है, जहाँ पे क्राउन डाउन, प्रेशरलेस टेक्निक्स, डबल फ्लेयर, बैलेंस फोर्स टेक्निक्स, हाइब्रिड टेक्निक, वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक है। लेकिन मुझे जो लगता है स्टेप बैक टेक्निक का जो कॉन्वेंशनल स्टेप बैक टेक्निक है वो समझने में और भी ईजी है, अच्छा है, इजीली कर सकता है। उसका जो प्रोग्नोसिस है वो और भी बेटर है बाकी सब टेक्निक्स के हिसाब से। तो स्टेप बैक टेक्निक का मेनली दो स्टेज है। कन्वेंशनल जो स्टेप बैक टेक्निक, उस टेक्निक्स पकड़ के हम लोग करेंगे। दो स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द एपिकल कॉन्स्ट्रिक्शन, एक कैनल का रूट का एकदम पीछे की तरफ एपिकल पोर्शन में एपिकल कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है, जहाँ पे माइनर फोरामेन बोलता है। ठीक है, उसके बाद जाके मेजर फोरामेन तो रहता है जो नॉर्मल, वो तक नहीं जाना है हम लोग। एपिकल फोरामेन, एपिकल कॉन्स्ट्रिक्शन, उस पर्सन को अच्छे से डिटेक्ट करना है, वहाँ पे अच्छे से फास्ट प्रिपेयर करना, एकदम एपिकल पोर्शन को फास्ट प्रिपेयर करना। देन धीरे धीरे क्राउन के साइज में कोरोनल पोर्शन को सेकंड स्टेज में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ये कॉन्वेंशनल स्टेप बैक टेक्निक में। समझ गए, स्टेज 1 में एपिकल कॉन्स्ट्रिक्शन, एपिकल साइड प्रिपेयर करना है। स्टेज 2 में प्रिपरेशन ऑफ द रिमेनिंग कैनल, मतलब टुवर्ड्स द कोरोनल सर्फेस। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्निक्स में मेनली क्या होता है, जो छोटा साइज का जो फाइल मैक्सिमम टाइम यूज होता है, 10 के 15 के, धीरे धीरे हम लोग एपिकल पोर्शन उसको क्लीनिंग, शेपिंग ये सब करते हैं, धीरे धीरे लार्जर शेप में जाते हैं। ठीक है, अब मतलब 10 से 15 होंगे, 15 से 20 जाएंगे, 20 25 जाएंगे, 25 टू 30 जाएंगे। उसके साथ क्या होगा, बीच बीच में जब एक फाइल से 10 में 15 गया, 15 से 20 क्या है, इस बीच में एक पार्टिकुलर फाइल तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिसका पैटेंसी आपको चेक करना है कि रूट कैनल के शेप साइज के हिसाब से ये मतलब 10 फाइल अच्छे से जा रही है, या 15 मान लेते हैं हम लोग, हम लोग का 20 नंबर फाइल अच्छे से जा रहा है। तो इस फाइल को हम लोग एकदम साइड में भी अच्छे से हो रहा है, एपिकल कॉन्स्ट्रिक्शन तक भी अच्छे से जा रहा है। तो एक फाइल को मास्टर फाइल हिसाब से, पेटेंसीज के हिसाब से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब हायर ग्रेडिंग फाइल में जाते हैं, जब एपिकल से लेके कोरोनल पोर्शन जब प्रिपेयर करेंगे, मान लीजिए 20 से फाइलिंग कर दिया, अच्छे से रिमूव कर लिया, और उसके बाद 25 में एक बार करेंगे, उसके बाद फिर से एक बार रिकैप्सुलेट करना है 20 से, फिर से हम लोग जाएंगे 30 में, और हर एक बार जब इंक्रीमेंट होगा, जैसे कि 20 से 25 जा रहे हैं, तो 1 mm करके करके शॉर्ट होते जाएगा। ठीक है, जो वर्किंग लेंथ शॉर्ट होते जाएंगे। तो धीरे धीरे कोरोनल पोर्शन और भी ब्रॉड करके हम लोग इस टाइप के एक शेप ला सकते हैं, डाइवर्जेंट टुवर्ड्स ऑक्लूसल सरफेस, कोरोनल सरफेस बोल सकते हो। तो क्या है, 20 से जब 25 mm 5K वाला फाइल में हम लोग जाएंगे तो 1 mm शॉर्ट होगा। तो 25 से जब 30 जाएंगे तब 20K नंबर फाइल से एक बार तो फिर से रिकैप्सुलेट करना है, लेकिन वहाँ पे 30 में जब जाएंगे 2 mm शॉर्ट होगा फाइल का लेंथ। ठीक है, जो हम लोग का सिलिकॉन रबर स्टॉप है, उससे स्टॉपर से हम लोग एडजस्ट करके ऐसे करना है। 30 के बाद फिर से 35 में जाएंगे, उसके बीच में तो 20 नंबर फाइल से रिकैप्सुलेट होगा, फिर से अच्छे से करना है। लेकिन जब करेंगे 30 वाला, वहाँ पे 3 mm शॉर्ट होगा। ठीक है, जो वर्किंग लेंथ होता है। तो ये वाला चीज़ है, आई होप कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो ये। अगर मैं लिख के समझाता बोर्ड में और भी अच्छा रहता है मेरे हिसाब से, इतना बोलने में शायद थोड़ा समझ में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये एक चीज़ है, मुझे बाकी सारे जितना भी स्टेप्स है हाइब्रिड स्टेज में तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है मुझे जो लगा। बाकी सब स्टेज मुझे शायद उतना अच्छे से नहीं समझ में आया। हो सकता है आपको और भी कोई पार्टिकुलर टेक्निक से करते हो, आप कौन सा टेक्निक से करते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको कौन सा टेक्निक अच्छा होता है ये वाला ज़रूर लिखिए। और ये करने के टाइम में हम लोग कुछ कुछ चीज़ याद रखना है जैसे कि वॉच विंडिंग मोशन में धीरे धीरे करना है। ठीक है, रोटेशन वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, इस टाइप का थोड़ा बहुत हम लोग को मेंटेन करना है। ज़्यादा प्रेशर एपिकल में हम लोग को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, धीरे धीरे एपिकल प्रेशर, मिनिमम एपिकल प्रेशर देके करना है। हर एक इंस्ट्रूमेंट से और एक इंस्ट्रूमेंट से जाएंगे, उसके बीच में अच्छे से कैनल को इरिगेट करना है, हाइड्रोजन पर सोडियम हाइपोक्लोराइड से लेकर। ठीक है, अच्छे से जब हम लोग फाइलिंग करेंगे, इंस्ट्रूमेंट से फाइलिंग करेंगे, तो हम लोग को लुब्रिकेंट की सबसे वेरियस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ईडीटी का जो आ जाता है सेटिंग्स, ईडीटी के देके हम लोग को करना है। लुब्रिकेंट्स देके, लुब्रिकेंट इमल्सिफाइज द फाइब्रस टिश्यू allowing the instruments to remove with it, whereas the irrigants may not reach the apical area। तो इरिगेंट्स जहाँ पे एपिकल एरिया में जाकर साफ नहीं कर सकते, लुब्रिकेंट्स हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं। ईडीटी का जो आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो आता है, थोड़ा बहुत वो लगा के हम लोग करना और भी अच्छा होता है। और बीच बीच में तो हम लोग तो रोटरी इंस्ट्रूमेंट जो आता है वो सब भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जितना भी स्टेप्स है, पैसिव स्टेप्स है, ये डबल फ्लेयर टेक्निक, और भी आता है स्टेप, हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेप बैक, उसके बाद क्राउन डाउन,
दोनों मिला के जो आता है हाइब्रिड में स्टेप डाउन टेक्निक बोला जाता है, वो तो मुझे और भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जहाँ पे मेनली फास्ट में तो पैटेंसी चेक किया जाता है कौन सा फाइल से होगा, उसके बाद जाके वेरियस प्रेशर लेस टेक्निक में सीक्वेंशियली इंक्रीज होता है के फाइल का साइज। देन गेट्स ग्रिडल जो ड्रिल आता है उसके फाइल्स के हिसाब से कोरोनल पोर्शन प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। देन वर्किंग लेंथ डिटरमाइन प्लेसमेंट ऑफ द नंबर 40 और स्मॉलर के फाइल्स। देन वर्किंग लेंथ 15 इस 15 से सेट करके उसको मास्टर को हिसाब मास्टर फाइल के हिसाब से सेट करके धीरे धीरे आपको प्रिपेयर करना है। तो बहुत कुछ ये आ जाता है। और भी एक टेक्निक के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्राउन डाउन प्रेशर टेक्निक्स, वो मुझे और भी अच्छा लगा था। लेकिन जितना भी टेक्निक्स है मुझे लगता है कॉन्वेंशनल जो स्टेप बैक टेक्निक है उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि धीरे धीरे हम एपाइकल टू कोरोनल पोर्शन कर रहे हैं, उसके बीच में रिकैप्सुलेट कर रहे हैं, उसके बीच में हम लोग इरिगेशन जो होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोडियम हाइपोक्लोराइड सैलाइजेशन देके अच्छे से साफ करना, बीच बीच में लुब्रिकेंट्स देके DTA का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देके अच्छे से मेंटेन करना। तो मुझे लगता है ये वाला स्टेप्स जो कॉन्वेंशनल स्टेप बैक टेक्निक बाकी सब टेक्निक से अच्छा होता है और भी समझने में मुझे इजी लगा। आपको कौन सा टेक्निक अच्छा लगता है, कौन सा टेक्निक से करते हो, थोड़ा बहुत लिखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। हम लोग कुछ खातिर में पीजीज जो करते हैं, टीचर जो करते हैं, कभी पूछ नहीं पाते सर आप कौन सा टेक्निक से करते हैं, मैं कौन सा टेक्निक से करूँ। बहुत सारे टेक्निक्स तो बुक्स में लिखा है, कौन सा टेक्निक से करना अच्छा होगा, कोई तो कुछ बोलते नहीं, हम लोग उतना ज़्यादा पूछते भी नहीं है डर के वैसे। तो आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम लोग डिस्कशन टाइप ऑफ सेशन यहाँ पे कर सकते हैं, जान सकते हैं कौन सा टेक्निक अच्छा नहीं है। आज के ज़माने में वेरियस टाइप्स ऑफ नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, तो ये सब जो भी देख रहे हो उतना सब स्टेप्स करना, ये करना वो करना, उतना मुझे नहीं लगता बाद में जाके इंपॉर्टेंट है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नया नया बहुत सारा चीज़ आ रहा है, बहुत स्टेप शायद कार्ड आउट हो जाएगा। अभी तक तो मुझे जितना भी लगा स्टेप बैक टेक्निक अच्छा लगा। आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन से में करते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और मुझसे अगर जुड़ना चाहते हो मेरे व्हाट्सएप में ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी क्वारी हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप में कर सकते हो। ऑनलाइन में कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी देता हूँ, वीडियो कॉल में आके ले सकते हो, व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करके। आज की वीडियो में खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।